July 2021, Konkan region, Maharashtra, India. Nature is taking its revenge and humanity suffer कर रही है. तो कुछ लोगों ने, हज़ारों लोगों ने एक्चुअली आगे आके बाकियों की जो फ्लड विक्टिम्स है उनकी मदद करने की शुरुआत की. इसी तरह से कुछ दोस्त यहाँ पे एक साथ आए जो साफ़ सफाई करते हैं और 500-200 जो भी हो सके वो जमा करके 1 लाख रुपए का सामान लिया. Now what do you do with 1 lakh rupees? You go shopping, right? तो इन लोगों ने भी वही किया और चले गए शॉपिंग. अब ये बंदा है अमन सिंह, ये 380 रुपये पर केजी टॉवल्स बेचता है. बट जब इसको बताया हमने कि फ्लड विक्टिम्स के लिए है तो उसने वो सारे टॉवल्स 280 रुपीज़ मतलब 1 केजी के लिए 110 रुपये कम किए. बहुत सारा सामान शॉपिंग कर लिया. अब टाइम आ गया उसको पैकिंग करने के लिए. तो लड़के लोग आगे आए और हर एक फैमिली के लिए, हर एक हाउस होल्ड के लिए सप्लाईज़ को किट्स में बनाने लगे. सो यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग आउट हियर. वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल. वी आर यूनाइटेड एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ये सारा सामान जो है वो कई लोगों ने आगे आके डोनेशंस किए. 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, इवन 10,000 रुपीज़. कई सारे लोग आगे आए और उन्होंने अपने हार्ड अर्नड इनकम में से कोकण के लोगों की मदद करने के लिए डोनेशंस किए. किसी ने नए नए कपड़े डोनेट किए, किसी ने बहुत सारा सामान जाके ख़रीदा डीमार्ट से, अलग अलग स्टोर से, और वो हमारे पास दिया ताकि हम उन तक पहुंचा सके, हम पीड़ित लोगों तक पहुंचा सके. अगले दिन ये सारे बंदे निकल गए महाड़ के लिए वो सारा सामान लेके. और ट्रस्ट में बहुत सारा सामान ख़रीदा था इन लोगों ने, बहुत सारा. आगे देखिएगा आपको पता ही चल जाएगा कि कितने लोगों को ये सामान देते हैं. नेचर एक बहुत अजीब चीज़ है. अगर आप इसका ख्याल ना रखो तो एक ना एक दिन ये अपना बदला ज़रूर लेता है. एंड जब ये बदला लेता है तो ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी बैड. और वो आप देख नहीं सकते, आप झेल नहीं सकते. और इसका सामना करना पड़ता है हम जैसे इंसानों को ही. हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस बीच में नहीं हैं. और महाड़, चिपलुन, कोंकण रीजन की जो स्थिति है, ख़ास करके वो जगह जो नदी के आसपास है या लो लेवल एरियाज़ में है जहाँ पे बाढ़ आई है, वो बहुत बदतर है, बहुत बदतर. एंड आप देख सकते हैं ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये एक्चुअली कचरा नहीं है, ये लोगों के घरों का अच्छा सामान है जो फ्लड्स के वजह से बर्बाद हो गया. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग. पानी इतना बढ़ गया था कि 2nd फ्लोर तक टच हो गया था. ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुका था. 1st फ्लोर आधे से ज़्यादा डूब चुका था. बसेस डूब चुकी थी, बस स्टैंड्स डूब चुके थे. बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा. महाड़ में काफ़ी वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे थे. तो बंदों ने सोचा कि महाड़ से आगे हम निकल जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे मदद नहीं पहुँची है. तो चलते चलते पोलादपुर के आगे उमरठ गांव है. अब उमरठ गांव आपने तानाजी मूवी में देखा होगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर ये वीडियो, अगर ये मैसेज पहुँच गया उन लोगों तक जिन्होंने तानाजी मूवी बनाई है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने इस गांव का, इस जगह का, इस इतिहास का इस्तेमाल किया है तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी मदद भेजी होगी. बट फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उमरठ गांव के लोगों को आपकी ज़रूरत है. उसके आसपास के गांव काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी कुछ झेल रहे हैं. तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे आप मदद भेजिएगा. आई आपल्या गावाचं नाव काय? साखरगाव. साखरगाव. आलो ना साखरगाव.
पोलादपुर से जब हम लेफ़्ट लेते हैं, पोलादपुर इज़ अ जंक्शन, गोवा जाते टाइम वो आता है ऑन NH17 या NH66 बोल लो। तो पोलादपुर से लेफ़्ट लेते हैं हम महाबलेश्वर के लिए। तो महाबलेश्वर जाते हुए देयर इज़ दिस विलेज बाय द नेम साखर। तो इस साखर विलेज की जो नदी है उसी के बगल में ये घर है। अभी ऑलरेडी जुलाई 31 है, 30 जुलाई है आज, एंड आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। 1 हफ़्ता हो चुका है ऑलरेडी, बाढ़ को आके 1 हफ़्ता हो चुका है। आप देख सकते हैं घर के अंदर नहीं जा सकते। ये चिखली गांव को कनेक्ट करने वाला सड़क है, ये ब्रिज है। एंड ये ब्रिज का आधा हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है नदी के बहाव से जब बाढ़ आई थी। अब बाढ़ को ख़त्म हुए जैसा मैंने बोला कि 4 दिन 5 दिन के ज़्यादा हो चुका है, बट इनका जो कनेक्शन अभी तक टूटा हुआ है वो टूटा हुआ है। तो गांव वालों ने ये सीढ़ी बना के रखी है 2 पेड़ काट के, लेकिन अगर पानी बढ़ जाता है नदी का तो उन्हें वहाँ पे भी आना जाना नहीं होना पड़ता है, नहीं कर सकते। एंड सप्लाइज़ कम्प्लीटली टूट चुके हैं क्योंकि रेगुलर सप्लाइज़ भी नहीं है। गांव के अंदर घरों में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बट गाड़ियाँ आ नहीं पा रही है, सप्लाइज़ आ नहीं पा रहे हैं। इन सप्लाइज़ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अनाज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बाकी की जो चीज़ें हैं, जो हाउसकीपिंग, हाइजीन मटेरियल आप बोल सकते हैं, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें आप बोल सकते हैं, कंज्यूमेबल्स आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस किट के अंदर, हर एक किट के अंदर इतनी है कि एक फ़ैमिली के लिए, 4 लोगों के एक फ़ैमिली के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए ये चल जाएंगी। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डोनर्स who donated generously। एंड ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं जिन्होंने डोनेशंस किए, ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने जितना हो सकता है उतना डोनेट किया। इट्स नॉट अबाउट, इट्स नेवर अबाउट द अमाउंट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द इंटेंट और द इंटेंशन। एंड आई थैंक everyone who has donated to this cause. Thank you very much. We will never forget you and you will get a lot of blessings. Para